मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शिंदे फडणवीस सरकार को लेकर कई बार अटकलों का बाजार गर्म हुआ। क्या यह सरकार चल पाएगी? क्या विधायकों की फिर से बगावत हो जाएगी? जैसे प्रश्न कई बार महाराष्ट्र की सियासत में गूंज उठे हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह है एक चेहरा जिनका नाम है बच्चू कुडू। महाराष्ट्र की सियासत में बीते 4-5 दिनों से प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कुडू और अमरावती के विधायक रवि राणा के बीच में सियासी संघर्ष चल रहा है। इस लड़ाई में दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इन सब के बीच बच्चू कुडू ने अपने 6-7 समर्थक विधायकों के साथ सरकार के बाहर निकलने की चेतावनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी थी। हालांकि दोनों आला नेताओं की मध्यस्थता के बाद बच्चू कुडू और रवि राणा के बीच का विवाद खत्म हो गया, ये बात कही गई। देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये बात भी कही है। रवि राणा ने तो सोमवार को माफी मांगकर ये मामला खत्म कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन बच्चू कुडू ने मंगलवार शाम को अमरावती में शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि इस शक्ति प्रदर्शन की आंच मुंबई तक देखने को मिली है। नतीजा ये हुआ कि मुंबई में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। बच्चू कुडू ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तमाम नाराजगी के बावजूद बच्चू कुडू ने रवि राणा के साथ चल रही जुबानी जंग को खत्म कर लिया है। उन्होंने कहा कि पहली गलती थी इसलिए माफ किया, अगली बार ऐसा हुआ तो प्रहार का वार कैसा होता है ये पता चलेगा। बच्चू कुडू ने कहा कि कौन क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे अस्तित्व का सवाल है। कोई आए और कुछ बोले हम इतने सस्ते में नहीं छूट सकते हैं या हम इतने सस्ते नहीं हुए हैं। सूत्रों की माने तो बच्चू कुडू के शक्ति प्रदर्शन के बाद रवि राणा ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की है। आपको ये भी बता दें कि बच्चू कुडू के खिलाफ रवि राणा ने कहा क्या था। रवि राणा ने दरअसल ये कहा था कि बच्चू कुडू ने पैसा लेकर अपने साथ वो निर्दलीय विधायक लाए और फिर बीजेपी सरकार का समर्थन किया था। इसको बहुत गंभीरता से बच्चू कुडू ने लिया था। उन्होंने ये तक चेतावनी दी थी कि देवेंद्र फडणवीस को खुद इस पर सफाई देनी चाहिए। उनके कहने पर मैं शिंदे का समर्थन करने के लिए गया था। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में फिर देवेंद्र फडणवीस को बीच में आना पड़ा। उन्होंने भी कहा कि यह आपसी जुबानी जंग थी जो अब खत्म हो चुकी है। इन दोनों के बीच में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ये सार्वजनिक तौर पर कहें, इस बात की भी मांग खड़ी हो रही थी। रवि राणा ने इस पर माफी मांग ली। बच्चू कुडू ने भी कहा पहली बार गलती थी तो माफ कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद उनके सुर नरम नहीं पड़े हैं और यहीं से महाराष्ट्र की सियासत में संकट गहरा गया है। बच्चू कुडू ने कहा कि हम महात्मा गांधी को मानते हैं लेकिन भगत सिंह हमारे दिल और दिमाग में इस कदर बसे हुए हैं कि हमारी कब सटक जाए पता ही नहीं चलता। अगली बार इस बात का भी ध्यान रखना। बच्चू कुडू ने कहा कि हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, हम आचार संहिता का पालन करेंगे, किसी के मन को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये सब मैं सिर्फ सरकार में मंत्री पद के लिए करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चू कुडू ने कहा कि आज हर दल में बागी लोग हैं, ऐसा कोई भी दल नहीं है जहां बागी न हो, बावजूद इसके तमाम बागी पहली पंक्ति में मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक के कमेंट पर न जाएं, आजकल आधा सोशल मीडिया पैसों से चलाया जाता है, यहां सच्चाई कभी सामने आती ही नहीं। मुझे मेरे किसान आंदोलन के दौरान अगर मीडिया ने इतना कवरेज दिया होता तो आज किसानों की 5-6 मांगे पूरी हो जाती। उन्होंने कहा कि पहली बार मैं 8 दिनों तक लगातार चर्चा का विषय बना रहा। टीवी में जो चलता है वही दिखाया जाता है। 1 साल के राज्य मंत्री पद के कार्यकाल में मैंने 1182 मीटिंग की थी और गरीबों के मुद्दों को हल करने का प्रयास किया था। मैंने अपने मंत्री पद का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया। अगर उनका एक भी मैसेज आता तो मैं उनके लिए मीटिंग बुलाता था। महाराष्ट्र में 50 खोखे की लड़ाई को लेकर विधायक रवि राणा और पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बच्चू कुडू के बीच में ठनी हुई है। विधायक रवि राणा ने यह आरोप लगाया था कि बच्चू कुडू और उनके समर्थक विधायकों ने 50 खोखे यानी 50 करोड़ लेकर शिंदे बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया है। रवि राणा की इसी बात पर बच्चू कुडू भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि या तो सबूत दो वरना माफी मांगो। हालांकि माफी मांग ली गई है, ये पहले का घटनाक्रम है। देवेंद्र फडणवीस और सीएम के समझाने के बाद इस मामले में विधायक रवि राणा सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं। जिस तरीके से कुडू ने अमरावती में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है उस लिहाज से एकनाथ शिंदे के लिए लेकिन संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बच्चू कुडू ने अगर इस बात की चेतावनी दी है कि वो शिंदे के लिए आखिरी कील साबित होंगे, इसके मायने गंभीर हैं। और गंभीर इसलिए क्योंकि अब बच्चू कुडू जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो अपने लिए कैबिनेट मंत्री पद की मांग करेंगे और ये बड़ी मांग है। और उनकी इस नाराजगी को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि निर्दलीय विधायकों को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें उम्मीद थी कि बगावत के बाद या बीजेपी शिंदे सरकार बनने के बाद में उन्हें मिलेगा। इनमें खुद एक बच्चू कुडू भी शामिल है। बच्चू कुडू को भी मंत्री पद अभी तक नहीं दिया गया है। मौजूदा शिंदे सरकार में 1 या 2 कैबिनेट मंत्री ही लिए जा सकते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि फिर से महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए संकट पैदा हो सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरा दिमाग कब सटक जाए खुद मुझे नहीं पता चलता। तो इसका मतलब साफ है कि बच्चू कुडू आगे कोई बगावत कर सकते हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या सामंजस्य बैठाते हैं।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।